अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी, आज हम स्टूडेंट उसके जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है करेक्ट आंसर्स फॉर द एमसीक्यूज़। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शन है स्टूडेंट आपके सामने मेंशन कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है उसका जो आंसर है वो है डी। सेकंड वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है हमारे पास सी। और थर्ड वाले जो एमसीक्यूज़ है उसका आंसर है डी। और फोर्थ वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है डी। 5 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है बी। 6 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है सी। 7 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है बी। 8 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है ए। 9 वाले का भी ए है और 10 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है सी। इज़ इट क्लियर? तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक के ऊपर जो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं हमने। तो इसके आंसर जो है हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। यानी कि उस टर्म को हम क्या कहते हैं जिसमें जो है हम जानदारों की वैरायटी को एक्सप्लेन करते हैं इकोसिस्टम में। तो इसका जस्ट आंसर है बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। यानी कि जो है बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंट लिखनी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट्स अर्थ बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड, ऑक्सीजन, क्लीन वाटर, मेडिसिन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं इसके बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, वाटर, इसी तरह इकोसिस्टम को स्टेबल रहने में भी हेल्प करती है। ठीक है, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स इन द लिनियन सिस्टम्स। इनके जो लिनियन का सिस्टम था उसके टैक्सोनॉमिक के रैंक्स कौन से हैं। तो इसका आंसर है 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। ये आपको एमसीक्यूज आ जाए तो इसके 7 रैंक्स हैं। ठीक है, 1 इज़ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये सारे के सारे जो हैं 7 इसके रैंक्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 7 के 7 रैंक्स अगर एमसीक्यूज आ जाए हो मैनी रैंक्स तो आपको पता होना चाहिए 7 रैंक्स है। और रैंक्स के नेम आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। इज़ इट क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक्स फॉर लाइन एंड कॉर्न। लाइन और कॉर्न के लिए हमने जो है इसके जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स एक्सप्लेन किए हैं। जो है एक कॉलम में हमने लाइन को एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड कॉलम में हमने कॉर्न को एक्सप्लेन किया है जी। अगर डोमेन की बात करें तो है यूक्रिया, किसके लिए, लाइन के लिए, और कॉर्न के लिए भी यूक्रिया है। ठीक है, अगर किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया है लाइन के लिए और कॉर्न के लिए किंगडम प्लांटी है। फाइलम की बात करें तो इसके लिए कॉर्डेटा है और इसके लिए है एंडोफाइटा। ठीक है, अगर क्लास की बात करें तो इसके लिए मैमेलिया है, इसके लिए एंजियोस्पर्मी है कॉर्न के लिए। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करें तो इसकी जो लाइन की क्लास है वो है कार्निवोरस और इसकी क्लास जो है वो है पॉयल्स कॉर्न के लिए। फैमिली की बात करें तो इसकी क्लास है फैलिडी और इसकी क्लास जो है इसकी फैमिली जो है कॉर्न की वो है पोएसिया। और जीनस की बात करें तो पैंथरा और इसकी जीनस जो है वो है ज़िया और इसकी पैंथरा लियो और इसकी जो है कॉर्न की जो है स्पीशीज़ वो है ज़ियामेज। इज इट क्लियर जी? तो ये सारे के सारे जो है इसके टैक्सोनॉमिक के रैंक्स हैं जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। आर्की और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है तो ये आप देख लें। आर्की एक तरफ और दूसरी तरफ बैक्टीरिया। दे आर प्रोकैरियोट्स। आर्की जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जो आर्की फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आर्की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी जो एग्जांपल है वो है हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। ठीक है, तो ये आर्की कंप्लीट हो गया। तीनों पॉइंट आपने लिख देने हैं। अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया जो हैं ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडल ग्लाइकन की बनी होती है, ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल ईओबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कर लेने हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हाट आर
शॉर्ट कमिंग ऑफ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ, इसकी शॉर्ट कमिंग क्या थी। तो थ्री किंगडम सिस्टम जो है इसमें जस्ट जो है किंगडम फंजाई को प्लांटी में इंक्लूड कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ। ठीक है, फंजाई को एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड पॉइंट ये था कि इसमें जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक्सप्लेन नहीं किया गया था, यानी कि थ्री किंगडम जो है इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को वेरी क्लियर नहीं किया गया था। इस वजह से यही 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है कि थ्री किंगडम सिस्टम जो है ये शॉर्ट कमिंग में आ गया था। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का इजी आंसर है। ये 2 के 2 पॉइंट्स आपने कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट जी, तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल्स। ये तो बिल्कुल ईजी है। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते और उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इसका आंसर है किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉफ एंड लैक सेल वॉल्स। ठीक है, जस्ट किंगडम एनिमेलिया याद कर लेना है। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास स्टूडेंट, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, तो बिल्कुल इजी आंसर है। फर्स्ट है फंजाई आर यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है वो यूक्रियोटिक होते हैं क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। सेकंड है फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन से बनी होती है। और थर्ड ये है कि इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फंजाई जो होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों करैक्टरिस्टिक्स आपने कर लेने हैं। ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स आपने लिख देनी है अगर आ जाए आपको फंजाई के अबाउट। जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास जो है, लिस्ट 3 डोमेन्स दैट एनकम्पस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कौन से 3 डोमेन्स है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो डोमेन है आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकरिया। तो ये तीनों डोमेन्स के आपको नेम पता होने चाहिए, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकरिया। अगर इस तरह से इनको डोमेन्स बनाए जाएँ तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन एनी किंगडम। वायरस को किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया था। ठीक है, तो इसकी रीज़न ये है, दे लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो तीनों डोमेन्स में से इनकी कैरेक्टरिस्टिक किसी के साथ भी नहीं मिलती थी। ठीक है, दे आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ना ही इनको कंसिडर किया जाता है ये लिविंग है, ना ही कंसिडर किया जाता है कि ये नॉन लिविंग है, इसलिए किसी भी किंगडम में नहीं है। वायरस जो है ए सेलुलर होते हैं, यानी कि ना यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर है। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। जो वायरस होते हैं ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं परफॉर्म करवा पाते, जिसकी वजह से वायरस को अलग किंगडम में रखा जाता है, यानी कि वायरस का कोई भी किंगडम नहीं है। किंगडम को किसी भी किंगडम में वायरस को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से हेल्प करता है किसी भी जानदार के नेम के बारे में डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि अगर एक इलाके में हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल किसी जानदार का नेम कुछ और है, दूसरे इलाके में कुछ और होगा, लेकिन जब हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसी जानदार को एक ही नेम से पुकारा जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमें हेल्प मिल जाएगी। तो यही वो जो है इम्पोर्टेंस है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हमें कम्युनिकेशन में एक जानदार के अबाउट कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हमें हेल्प करती है। और ये हेल्प जो है हमें कैसे पता चलेगा, ये लैटिन वर्ड से ठीक है इनको डिराइव किया जाता है। और फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड नेम जो होता है स्पीशीज़ होता है। तो ये स्टूडेंट सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी के। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, ना समझ आया हो, तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट में। और फर्दर स्टूडेंट इसी तरह के जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री के अबाउट जो है आप लेक्चर्स की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।